जय हिंद। लाइव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद एसीबी की टीम जांच के लिए केजरीवाल के आवास पर पहुंच चुकी है। केजरीवाल के लीगल टीम के मुताबिक एसीबी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। बिना नोटिस के पहुंची एसीबी की टीम को घर के अंदर जाने से रोक दिया गया है। बता दें कि बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को 15 करोड़ का ऑफर दिए जाने का आरोप लगाया गया था, जिस पर एसीबी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची है। मामले में संजय सिंह, मुकेश सहलावत से भी पूछताछ होगी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर एसीबी की टीम पहुंची। इस वक्त ये बड़ी खबर है, चूंकि आरोप लगाए गए थे कल, जिसके बाद एलजी के आदेश के बाद एसीबी की टीम, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम इस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के लीगल टीम है, आम आदमी पार्टी की लीगल टीम है, उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस टीम के पास, यानी जो एसीबी के तौर पर यहां पर आई है आवास में, उनको हमने एंट्री नहीं दी है क्योंकि उनके पास एसीबी को लेकर या पूरे जांच पड़ताल को लेकर फिलहाल कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कहा जा रहा है कि जो दूसरे आरोपी थे, यानी मुकेश सहलावत ने साफ तौर पर कहा था और उन्होंने सोशल मीडिया पर फोन नंबर भी शेयर किया था जिसके जरिए ये कॉल आई थी और उनसे 15 करोड़ की रिश्वत की बात, 15 करोड़ की कहा जाए कि ऑफर की बात कही गई थी। और इन सब के अलावा संजय सिंह ने भी आरोप लगाए थे। इन दोनों से भी पूछताछ हो सकती है। तस्वीरें आपके सामने, अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची है एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दरअसल अरविंद केजरीवाल नहीं, दूसरे नेता हैं। लेकिन इन सब के अलावा आपको बता दें कि अब मामला और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को अंदर आवास के भीतर परमिशन नहीं दी गई है एंट्री की। कार्रवाई करने के लिए कोई ऑथराइजेशन हो, कुछ भी उनके पास नहीं है। किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है। दूसरी तरफ हम लोग ऑलरेडी एसीबी के अंदर कंप्लेंट देने के लिए संजय सिंह जी जा चुके हैं। संजय सिंह जी वहां बैठे हैं। इनको ये मालूम नहीं है कि इन्हीं के ऑफिस के अंदर जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये लोग किसकी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई टेलीफोन पे ऊपर से बात कर रहे हैं। इनके पास अभी तक कोई इस तरह की तैयारी, ये कुल मिला के पॉलिटिकल ड्रामा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, जिसका पर्दाफाश अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। अरे कोई नहीं, कोई अंदर नहीं गया है। ये लोग भी अंदर नहीं गए हैं, ये भी बाहर बैठे हैं। ये लोग भी बाहर बैठे हैं। एसीबी वाले बाहर अंदर कोई नोटिस नहीं लेकर आए। जब हमने कहा कि आप नोटिस दीजिए तो वो नोटिस तैयार करने के लिए इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के वकील को आप सुन रहे थे। शालिनी झा इस वक्त हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर से इस वक्त जुड़ गई हैं। शालिनी, क्या कुछ हैपनिंग वहां पर देखी जा रही है? कैसी हलचल इस वक्त है? बड़ा गंभीर मामला, ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनके पास नोटिस है नहीं और घर के अंदर दाखिल होना चाहते हैं ये। अब बिल्कुल देखिए, और 2:30 बजे के करीब एसीबी की टीम यहां अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी और हम भी तब से यहां पर मौजूद हैं। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाएंगे कि यहां पर अभी भी लीगल टीम जो है वो एक दूसरे से जो है कुछ वार्तालाप कर रही है, कुछ बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब अब से थोड़ी देर पहले जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने साफ कहा कि एसीबी की जो टीम वहां पर पहुंची, 5 से 6 सदस्य उसमें मौजूद है, जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। ऐसे में उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया है। और एसीबी की टीम, हम आपको बता दें कि अभी भी बाहर ही जो है वो बैठकर इंतजार कर रही है। और लीगल टीम, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लीगल टीम के जो सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, वो यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। और साफ तौर पर देखिए, यहाँ पर एसीबी की टीम पहुंची तो थी अरविंद केजरीवाल से वो सवाल करने के लिए, ये जानने के लिए कि वो कौन से कारण हैं और वो कौन से तथ्य हैं जिसको लेकर उन्होंने और उनके नेताओं ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया ऑपरेशन लोटस के तहत, जब उन्होंने कहा कि उनके विधायकों को 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है बीजेपी में शामिल होने के लिए। तो वो तमाम सवाल जो है वो पूछने के लिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के आवास पर एसीबी की टीम पहुंची थी। लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल होने के लिए एसीबी की टीम उनके आवास के अंदर गई, उसी वक्त लीगल टीम ने उन्हें रोक दिया और कहा कि जब तक आप अपने कोई डॉक्यूमेंट या नोटिस नहीं दिखाएंगे, हम आपको अंदर उनसे पूछताछ नहीं करने देंगे। ये कहा गया है लीगल टीम की तरफ से। लीगल टीम ये भी कह रही है कि ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जिसके तहत एक पिक्चर पोर्ट्रेट चाली, लेकिन पूरे दिन भर कहा जाए कि इसको लेकर ये पॉलिटिकल एक तरह से ड्रामा चल ही रहा है। वकीलों की फौज ठीक है वहां पर खड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि लीगल टीम को एंट्री नहीं मिल पाई, ये भी अलग एक मुद्दा बन सकता है। और इस वक्त जो तस्वीरें सामने आई कि मनीष सिसोदिया भी अभी अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर पहुंचे हैं, वो भी इस वक्त पहुंच गए हैं। और कुछ क्या कुछ देखा जा सकता है? क्या वाकई में अब नोटिस लेकर लीगल टीम जाना, मतलब जो एसीबी की टीम हो जाना चाहेगी अंदर?
मामले को, तो वो कोई भी पेपर नहीं दिखाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और जब तक अब बिल्कुल देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है। जब भी कोई केंद्रीय जांच एजेंसी जब किसी के घर जाती है पूछताछ के लिए, तो उनके पास उस व्यक्ति के खिलाफ वो नोटिस या वो डॉक्यूमेंट होता है और उसमें लिखा होता है बकायदा कि हम इस मामले को लेकर आपके पास आए हैं पूछताछ के लिए, ये सवाल होंगे या जो भी है, उस नोटिस में वो चीजें मेंशन होती हैं। लेकिन जब लीगल टीम के व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे, करीबन 5 से 6 लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जैसा कि लीगल टीम की तरफ से कहा गया। लीगल टीम का मानना है कि जब आप आए हैं किसी से पूछताछ करने के लिए, वो भी उससे जो एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक हैं, ऐसे में आपको एक नोटिस जारी करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि आखिर वो मुद्दा क्या है, आप किस आधार पर उनसे पूछताछ करने आए हैं। साफ तौर पर आधार की ही बात है कि कौन से वो आधार थे जिससे आप एक बड़े पद पर बैठे एक नेता से आप पूछताछ करने जा रहे हैं। इसी को लेकर जब कोई जवाब नहीं मिला, जब एसीबी की तरफ से कोई नोटिस या डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया, तो उन्हें कहा गया कि आप इंतजार करें, आप नोटिस जो नोटिस है वो आप मंगवाएं या हमें डॉक्यूमेंट दिखाएं, तभी हम आपको अंदर जाने के लिए अनुमति देंगे। अब यही तस्वीर है सामने कि एक तरफ आवास के बाहर लीगल टीम की मौजूदगी है, जो आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि आगे क्या कुछ करना है, आगे क्या कदम उठाना है। वहीं दूसरी तरफ एसीबी की टीम एक टेंट के अंदर मौजूद है, जो ये लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो अंदर जाए और अरविंद केजरीवाल से इस पूरे मामले को लेकर सवाल जवाब करे। जिस तरीके से आज के पूरे दिन पॉलिटिकल हलचल हमने देखा ऑपरेशन लोटस के तहत, जहां बीजेपी ये कह रही है कि हमने तो इस तरीके की कोई कोशिश नहीं की, सबूत दिया जाए, एसीबी की एंट्री हो गई। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह वो भी एसीबी दफ्तर पहुंचे अपने वकील के साथ, वहां उनसे कई सवाल जवाब किए गए कि आपने जो आरोप लगाया बीजेपी में उसमें क्या तथ्य हैं। वहां भी हम आपको बता दें कि ताजा अपडेट यही है कि उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि उनका क्या आधार था जिस वजह से उन्होंने ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। तो ये जो पॉलिटिकल हलचल है वो ऐसे वक्त में देखने को मिल रहा है जब कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजे आने हैं, और इसी मुद्दे को लेकर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो सुबह से लगाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन सभी का ध्यान इस वक्त अरविंद केजरीवाल पर है, पूरा कंसंट्रेशन इस वक्त का आजाद मीडिया का इस वक्त यहाँ पर है। जरा तस्वीरों को दिखाइए, कितने घंटे से एसीबी इस वक्त वहां पर मौजूद है और बैठी हुई है ताकि अंदर जाने के लिए उसको बाकायदा लीगल तरीके से प्रोसेस किया जा सके, और वकीलों की फौज इस वक्त वहां पर खड़ी है। क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं का आना जाना भी इस वक्त वहां पर जारी है? अब बिल्कुल देखिए, पहले मैं आपको अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगी। लीगल टीम है जो यहाँ पर हर मिनट में कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं आपस में कि आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी। इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो येलो टेंट आप देख रहे हैं, इसी के अंदर एसीबी की टीम जो है वो मौजूद है, जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वो वहां पर वेट कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आपने मुझसे कहा कि आम आदमी पार्टी के कई नेता यहाँ पर पहुंचे, जी हाँ, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, जो काफी करीबी भी रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, दोनों ने राजनीति में एक साथ कदम रखा था, तो ऐसे में वो हमेशा उनके दुख सुख में साथ देते रहे हैं। ऐसे में जब एसीबी की टीम यहाँ पर पहुंची, 2:30 बजे के करीब यहाँ पर एसीबी की टीम पहुंच चुकी थी और अब 4 से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, यानी कि 1.5 घंटे से एसीबी की टीम उनके आवास के बाहर प्रतीक्षा कर रही है कि आखिर लीगल टीम उन्हें यह अनुमति देगी तो वो अंदर जाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेंगे। अब मनीष सिसोदिया अंदर गए हैं, उन दोनों के बीच में अभी जरूर कुछ वार्तालाप हो रही होगी कि किस तरीके से जो है इस पर स्पष्टता तय करनी है, क्योंकि ये एक छोटा मुद्दा नहीं है। एक राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर चुनाव नतीजे से पहले इस तरीके का आरोप लगाना तमाम सवाल तो खड़े करता ही है, और उसी कड़ी में आप देख लीजिए कि एलजी की तरफ से आदेश दिया गया और कहा गया कि एसीबी की टीम मुकेश अलावत, जिन्होंने नंबर पब्लिक डोमेन में शेयर किया था, संजय सिंह वो शख्स जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, दूसरा अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक भी हैं, और उन्होंने करीबन 15 ऐसे विधायक हैं जिनका जिक्र किया था एक्सपोस्ट के जरिए कि उनके विधायकों को कॉल। बिल्कुल सही कहा आपने शालिनी। एक चीज और है, अगर चुनाव कैंपेन से लेकर अब तक देखा जाए, एक और आरोप इसी तरीके से लगा था जब भगवंत मान के आवास पर कुछ अधिकारी पहुंचे थे, तब भी उन अधिकारियों को एंट्री नहीं दी गई थी और उनके पास भी कोई लीगल तरीके से डॉक्यूमेंट नहीं था, वो भी वापस आ गए थे। आज एक बार फिर से वही परिस्थिति दोहराती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल के बाहर, घर के आवास के बाहर एसीबी की टीम मौजूद है, लेकिन अंदर एंट्री नहीं हो पा रही है। क्या आपके नेताओं को डर इस बात का है कि अधिकारी अगर अंदर आते हैं तो यहां से कोई जानकारी लीक हो सकती है, यहां से तमाम जो योजनाएं उनकी हैं उसको लेकर इनसिक्योरिटी हो सकती है?
देखिए डर लाजमी भी है और आप कह सकते हैं कि डर होगा भी, लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि जब जो चीज कानूनी प्रक्रिया के तहत होती है उसमें किसी का कोई जोर नहीं चलता है, और यही एक कानूनी प्रक्रिया है जिसको जिससे होते हुए हर किसी को गुजरना होता है। अगर किसी के खिलाफ जांच चल रही है या किसी को लेकर पूछताछ होगी, किसी मुद्दे को लेकर, जो टीम वहां पर जाएगी उनके हाथ में आप एक लीगल नोटिस देखेंगे और वो नोटिस उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसके खिलाफ वो कंप्लेन होती है और जिससे आपको पूछताछ करनी होती है। ऐसा ही एक इंसिडेंट कुछ साल पहले हुआ था जब लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें और पार्टी के जो बड़े श्रेष्ठ नेतृत्व नेता है, जब अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे गए थे, उन्हें खरीदने की कोशिश की गई थी। उस वक्त भी क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के घर पर पहुंची थी, अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची थी। उनमें से किसी क्राइम ब्रांच बिल्कुल सही आपने कहा शालिनी, और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, आप लगातार वहां पर बने रहिए, नजरें बनाए रखिए, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देखिए अरविंद केजरीवाल के बाहर एसीबी की टीम टेंट में इस वक्त बैठी है, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल पा रही। कहा जा रहा है कि लीगल जो प्रोसेस है उसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन बवाल इस वक्त राजनीतिक तौर पर खड़ा हो चुका है। एसीबी की टीम बाहर, अरविंद केजरीवाल अंदर, केजरीवाल के साथ कई नेता आम आदमी पार्टी के अंदर मौजूद हैं और गेट